हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, देखो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक बेसिक टॉपिक थे जिनको कवर कर लिए थे। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 1-2 लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। अगर बेटा न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल जहाँ से बेस, वो बहुत इजी है और इससे सरल हमको नहीं लगता कि थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आता है। तो आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है, नोट्स को साथ साथ बनाते चलना है। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या बनाइएगा? अणु भंजन की इंथैल्पी। अणु भंजन की इंथैल्पी, इंथैल्पी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे जरा ध्यान से सुनिएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, ये होता क्या है? अणु भंजन की इंथैल्पी मतलब क्या बोला जा रहा है इसमें? ये बोला जा रहा है, इसको ये कह रहे सकते हो आप बेटा कि यहाँ पे जो भी आपके पास गैसीय परमाणु होगा या कुछ भी हो, अणु हो, उसको तुम क्या कर दो? तोड़ दो उसके अणुओं में। यहाँ पे उसके परमाणुओं में तोड़ दो। अणु भंजन, अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल जो होगा वो, भंजन का मतलब यहाँ पे टूटना हो रहा है। क्या हो रहा है? टूटना। और उसमें जो इंथैल्पी का परिवर्तन होगा उसी को हम लोग कहेंगे अणु भंजन की इंथैल्पी। सपोज करिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक्स वाई करके कोई भी मॉलिक्यूल है, आप बेटा इसको तोड़ रहे हो। ठीक, इसको दो भागों में इसको अलग कर दिए। शुरू में ऐसा रहा होगा, फिर ऐसा बना होगा। जो ऐसा बना है उसी को आप तोड़ दीजिए, तो जो टूट रहा है, जो उसमें इंथैल्पी का चेंज हो रहा है, जो ऊर्जा की, जो उष्मा की परिवर्तन उसमें हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? अणु भंजन की इंथैल्पी कह रहे हैं। क्लियर हो पाया? डिफिनीशन लिखते हैं फिर इसको और अच्छे से समझते हैं। पहले डिफिनीशन लिखिएगा। देखिए डिफिनीशन में क्या बोला गया बेटा? बोला गया किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के गैसीय परमाणुओं में विभोजित करने पर होने वाला इंथैल्पी परिवर्तन अणु भंजन की इंथैल्पी कहलाती है। ठीक है, इसमें इसे नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इसे इसे डेल एच ए से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जरा समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप समझो। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया? यहाँ पे H2 लिया। अब इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जैसे ही तोड़ोगे तो यहाँ पे 2H में टूट जाएगा। आप चाहो इसी को H प्लस H भी लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो। इसको तोड़ने में जितनी भी ऊर्जा हमें देनी पड़ी या निकलेगा, जो भी होगा हम लोग यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे प्लस और माइनस से पहचान के। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर हम आपसे पूछे डेल एच प्लस का मान यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बोलोगे डेल एच का मान होता है 435 किलो जूल। ठीक, 435 किलो जूल की ऊर्जा यहाँ पे उष्मा लगी है। अगर यहाँ पे मैं मेथेन ले लूँ, तो मेथेन को तोड़ने के लिए, मेथेन को तोड़ेंगे तो देखो दो है, अणु के फॉर्म में है ना, एक कार्बन में टूटेगा और 4 हाइड्रोजन में टूटेगा। कुछ इस प्रकार से आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तोड़ने के लिए, जो डेल एच का मान आता है, वो डेल एच का मान कितना होता है? यहाँ पर 1665। ठीक, 1665 किलो जूल होता है। ये सब चीजें, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत आसान सा है। आसान में क्या था? अणु भंजन में मतलब कि कोई भी अणु हो उसको क्या कर दो? उसके सरल फॉर्म में, उसके अणु परमाणुओं में विभोजित कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, विलयन की इंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग क्या था? विलयन की इंथैल्पी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे सॉल्यूशन तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th से, तभी से आप सॉल्यूशन पढ़े हो। लेकिन जो हम यहाँ पे चीजें आपसे पूछेंगे प्लीज उसको बताइएगा जरूर।
अब देखिए विलयन की इंथैल्पी में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जाएगा किसी पदार्थ के 1 मोल, ठीक है, किसी पदार्थ के 1 मोल विलायक के आधिक्य में पूरी तरह घोलने पर जो विलेय है वो घुल जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन की इंथैल्पी कहते हैं। फिर दूसरी बात बोला जाता है कि विलायक अधिक से क्या तात्पर्य है, विलायक अधिक से ये तात्पर्य बेटा, जब आप 11th में 12th में जाओगे तो सोल्यूशन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे विलयन पढ़ाया जाता है कि विलायक का अधिक क्या होने का मतलब होता है। पहले विलेय और विलायक का मतलब जरा ध्यान से सुनो, पहले समझो। यहाँ पे देखो जो हमारे पास विलयन होता है वो 2 चीजों से मिलके बना होता है, विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, और इसको तो पता ही सॉल्यूशन कहते हैं, इसको तो पता है ना, सॉल्यूशन कहते हैं। इन 2 लोगों से मिला जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जिसका अमाउंट ज्यादा हो और इसका अमाउंट उसका कम हो, इसका अमाउंट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा और इसका कम होता होगा। तो विलेय को हम लोग विलायक में घोलते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोला जाता है। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे विलायक आधिक्य होना चाहिए किसी पदार्थ के 1 मोल में, क्या होना चाहिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में। डिफिनीशन लिखते हैं इसको, चलो देखो यहाँ पे डिफिनीशन में क्या लिखा गया है, किसी पदार्थ के 1 मोल विलायक के आधिक्य में पूरी तरह घोलने पर विलय घोलने पर होने वाला उष्मा परिवर्तन विलयन की इंथैल्पी कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे विलायक का आधिक्य से अर्थ ये है कि विलयन बनने के बाद यदि उसमें उसमें विलायक की अल्प मात्रा मिलाई जाए तो किसी प्रकार का उष्मा परिवर्तन न हो। ठीक है, इसमें बात समझ में आ रही है ना, कि उसमें कोई भी विलायक मिलाया जाए तो उष्मा परिवर्तन न हो। इसका एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, एक्वस सोल्यूशन है, ठीक, मतलब जली विलयन है, वाटर, ठीक है, यहाँ पे AQ है, ये एक्वस सोल्यूशन है। जब हम लोग इसको मिला देते हैं तब भी ये KCl बनता ही है। और यहाँ पर जो इसका डेल H का मान जो होता है, ये जो इसमें डेल H का मान होता है वो कितना होता है, प्लस बराबर प्लस 18.6 किलो जूल होता है। प्लस का क्या मतलब हुआ बेटा, यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ी, उष्मा को देनी पड़ी, उष्मा को क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो आप यहाँ पर हीट लिख सकते हो, प्लस का मतलब समझ में आ गया, यहाँ तक नोट करिए। अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब देखो अगला टॉपिक, अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की उष्मा या इंथैल्पी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभिक्रिया की उष्मा। अब जरा समझो यहाँ पे ध्यान से, अगर हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शंस लेंगे, केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से शो होगा। देखो एक ऐसा होगा जिसमें A और प्लस B कोई भी रिएक्टेंट लिया, प्रोडक्ट बना दिया C और D, तो हो सकता है इसमें से बेटा उष्मा क्या हो, रिलीज हो, कुछ में से उष्मा रिलीज हो। एक आपके पास ऐसा हो सकता है जिसमें A B C आपने क्या किया है, रिएक्टेंट लिया है, प्लस यहाँ पर आपने हीट को दिया है, यहाँ पर बेटा आपने क्या किया है, हीट को दिया है। तो इस प्रकार के रिएक्शन होंगे, मतलब यहाँ पर चलो हीट लिख देते हैं, ज़्यादा समझोगे। अब जरा सुनना, जब इस प्रकार का होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। और इसे क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब इसमें एंडो में क्या हो रहा है कि हमने हीट दिया, तो ये क्या होगा बेटा, डेल H क्या होगा, प्लस में होगा, डेल H ये क्या होगा, प्लस में होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम इस वाले की बात करें तो इसमें हीट को रिलीज कर रहे हैं, जैसे हम लोग हीट को रिलीज करेंगे तो ये निगेटिव में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो डेल H होगा बराबर वो क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्या होगा बेटा, यहाँ पे निगेटिव में होगा। कोई समस्या नहीं ना, हमने 2 तरह का केमिकल रिएक्शंस पढ़े हैं,
इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा रिएक्शंस होगा जिसमें हीट रिलीज होगा, जिसमें हीट रिलीज होगा तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और वो क्या होगा बेटा, उसमें से क्या करना पड़ेगा, हीट निगेटिव मतलब निकल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा होगा एंडोथर्मिक होगा जहां पर हम लोग हीट दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। जो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। गेन और रिलीज से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर आता है कि जो हम अभिक्रियाएं इसमें पढ़ेंगे, इसी अभिक्रियाओं के लिए निकालने के लिए दो सूत्र लगाएंगे बेटा। यहाँ पर हम लोग दो सूत्र का फॉर्मेशन करेंगे। कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होंगे, उनके लिए हमारे पास दो सूत्र आएंगे। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे चीजों को समझ लेना, कंसंट्रेट होके अभी सीखो, अभी सीखने के फोकस करो। अब यहाँ पर जो होगा, इसमें हम लोग इसको कहते हैं, इसको शॉर्ट नाम से देते हैं डेल एच आर से। किससे, डेल एच आर से, मतलब वहां पे अभिक्रिया का उष्मा हो रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया का उष्मा हो रहा है। तो यहाँ पर जो बेटा होगा डेल एच आर, उसके लिए भी अलग सूत्र होगा और यहाँ पे एक के लिए अलग होगा। मतलब हम लोग दो तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसा होगा जिसमें संवहन ऊर्जा की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, संवहन ऊर्जा की बात की जाएगी। एक ऐसा होगा जिसमें बॉन्ड की बात की जाएगी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात की जाएगी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए आपके पास संवहन ऊर्जा की बात हो रही, फॉर्मेशन की जब बात होगी, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। यहाँ पे इसका साइन क्या होता है, समेशन कहते हो या सम कहते हो, ये होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल एच एफ माइनस, ये समेशन लगाओ, ठीक है, फिर इसको क्या करते हो, डेल एच एफ। बेटा अब ध्यान से देखो, इसमें क्या होता है, ये जो पहले आता है ना, ये प्रोडक्ट के लिए, ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए, और ये आपके रिएक्टेंट के लिए। आर किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए। और कुछ इसी प्रकार से इसमें भी होता है। यहाँ पर जो समेशन होता है वो बॉन्ड एनर्जी की होती है। क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी की। यहाँ पे दोनों बॉन्ड एनर्जी होगा बेटा। यहाँ पे बॉन्ड की बात हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड के प्रकार की बात यहाँ पे देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे इसी का उल्टा हो जाएगा, पहले यहाँ पे प्रोडक्ट था, अब यहाँ पर रिएक्टेंट हो जाएगा। पहले आर हो जाएगा, फिर यहाँ पर पी होगा, प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं। अब देखो, अब अगर हम लोग इस समेशन की बात करें तो ये ओ योग होता है, समेशन, सम का मतलब योग, जोड़ना होता है। अब जरा ध्यान देखना, ये हम तब के लिए यूज करेंगे, दो फॉर्मूले आएंगे केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए। ये बेटा हम तब यूज करेंगे जब यदि संवहन ऊर्जा दिया हो। जब आपके क्वेश्चंस में संवहन ऊर्जा, नोट करके लिख लेना, नोट करके क्या लिखोगे, यदि 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 संवहन ऊर्जा उसमें कुछ भी कह सकते हो, ऊर्जा दिया हो तब, ठीक, जब संवहन ऊर्जा दिया हो तब इसका यूज करेंगे। इसके लिए आप नोट करके लिखिएगा, इसके लिए आप लिखोगे कि यदि बंध ऊर्जा दिया हो तब, ठीक, जब बंध ऊर्जा दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगाना है, संवहन ऊर्जा दिया होगा तब ये फॉर्मूला लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं काल्पनिक ले रहे हैं, इसमें हम मान भी अपने तरीके से काल्पनिक लिखेंगे, लेकिन जो बुक में होगा उसको भी हम लोग करवाएंगे। अभी पहले समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पहले चीजों को बेहतर तरीके से समझो। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, ये समझो, यहाँ से ये चीजें क्लियर हो पा रही है यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे मान लो कि हमने एक केमिकल रिएक्शन लिया, CH4 ले लिया, O2 लिया, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। यहाँ पर ऐसा लिया हमने इसको क्या किया बेटा, तोड़ दिया, दहन, कंबस्शन हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। अब समझो, यहाँ पर आपसे दिया है डेल एच एफ, ठीक, डेल एच दे दिया, मतलब कि डेल एच, यहाँ पे डेल एच एफ दे दिया है, इसका मतलब संवहन ऊर्जा, फॉर्मेशन की बात हो रही है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो डेल एच दिया है बेटा, वो दिया है यहाँ पर -20, ठीक, -20 जूल दिया है। और यहाँ पे जो इसका मान दिया है वो दिया है -40 जूल, और यहाँ पे जो दिया है -35 जूल।
माइनस 35 जूल। तो ऑक्सीजन का बेटा 0 होता है। नोट करके लिखिएगा नोट में। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया हो कोई भी अणु के फॉर्म में हो, जैसे O2, Cl2, F2, Br2, I2। अब देखो यहाँ पे इन सब का क्या होता है, इन सब का जितना भी है यहाँ पे लिखे डेल एच आर जो होता है वो 0 होता है। वो कितना होता है, 0 होता है। इस बात का ख्याल रखना है यहाँ पर, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, फॉर्मेशन दे दिया है, संभवन ऊर्जा दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। रुक जाओ, पहले इसको हम हटा देते हैं, फिर उसके बाद, ठीक। इसकी शॉर्ट लेना है तो ले लो इसको यहाँ तक। चलो देखो, आओ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला क्या था, डेल एच आर बराबर क्या था, समेसन है, ठीक है। यहाँ पे डेल एच एफ माइनस समेसन डेल एच एफ है। ये किसका था, ये प्रोडक्ट का और ये रिएक्टेंट का। आ जाओ, हमारे पास ये कौन है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट को एक साइड लिखो, समेसन है, तो इसको समेसन है तो इसका मतलब जोड़ना होगा। तो इसमें कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कौन है, वाटर है। देखो यहाँ पे इसको हमें बैलेंस करना है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। अब बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पर समेसन का साइन लगा सकते हो, भी नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। मतलब डेल एच आर बराबर यहाँ पे डेल एच एफ, प्रोडक्ट में कौन कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, प्लस कर दो, यहाँ पर वाटर कर दो। वाटर बेटा है कितना, 2 है, 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दो। यहाँ पे एकदम बीच बीच में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा। फिर उसके बाद माइनस कर दो, ये समेसन का साइन नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, मतलब ये इक्वल हो गया है, ठीक। अब माइनस कर दो, माइनस में अब किसका आएगा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है, मेथेन है, ठीक, मेथेन है ओनली, तो आप मेथेन ही कर दो। और इसको तो हम लोग 0 ले रहे हैं तो इसको मान रखने की जरूरत है भी नहीं, तो यहाँ पर ये मेथेन हो गया ओनली। अब इसको और तरीके से सोल्व करो, आ जाओ सोल्व करना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना है यहाँ पे, 40 जूल है। कितना है बेटा यहाँ पे, 40 माइनस 40 जूल है, प्लस का कितना है ये 35, माइनस 35, 2 है तो गुणे कर दो 2, ये यहाँ पे सॉल्व करो। माइनस ये कितना है, ये कितना है, माइनस 20 है, माइनस 20 है यहाँ तक। इसके आगे और भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये माइनस 40 हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना होगा, इनका गुणा जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 हो जाएगा कि नहीं, ये 70 हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा, ये माइनस कितना हो गया, 20 हो गया, ये माइनस कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ तक चीजें आ रही है, इसके बाद तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में आपका आना चाहिए -90 के लगभग आंसर आएगा। इसको यहाँ तक सॉल्व कर लो। एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं, पहले इसको यहाँ तक सॉल्व कर लो। हमने कौन सीखा, पहले हमने ये जाना इंथैल्पी में क्या होता था, अभिक्रिया की इंथैल्पी क्या है, उष्मा। तो यहाँ पे 2 प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी, एक ऐसा होगा जो एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हीट उसमें से क्या होगी, रिलीज होगी। एक ऐसा पड़ा जहाँ पे हीट हमें देना पड़ेगा, एंडोथर्मिक होगा, तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक। अब यहाँ पर हमें उष्मा, किसी भी अभिक्रिया में उष्मा, अभिक्रिया की उष्मा कितनी होगी, तो उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 फॉर्मूला है, एक डेल एच आर किसके लिए आ रहा है, संभवन ऊर्जा के लिए, फॉर्मेशन के लिए आ रहा है। एक किसके लिए आ रहा है, बॉन्डिंग के लिए, अभी थोड़ी देर पहले था, मिटा दिए, ठीक, बॉन्डिंग के लिए आ रहा था। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला ये देखा, जब संभवन ऊर्जा दिया रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने ये देख लिया है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बॉन्डिंग पे देखते हैं, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। ये जितने भी अभी हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी फिलहाल काल्पनिक ले रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो हम एग्जाम्पल और भी लेंगे और समझेंगे इसको। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, CH4 ले लिया, ठीक, CH4 ले लिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, और क्या बना, वाटर बना, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर दिया है, ठीक है, आपका यहाँ पर दिया है, बड़ा एग्जाम में क्वेश्चंस में सब दिया रहेगा। दिया होने का मतलब ये होता है
कि CH बराबर, मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो इसके बराबर इसने क्या दिया है, 200 जूल दे दिया है। क्या दे दिया है, 200 जूल दे दिया। और ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग ये इसके बराबर दे दिया है 250 जूल दिया है, ठीक, 250 जूल दे दिया है। और यहाँ पर हम लोग बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की बात कर ले, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, इसमें जो दिया है वो 150 जूल दिया है, ठीक। और यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दे दिया जाए तो 220 जूल दिया है। ये सब दिया है क्वेश्चंस में, मैं अपने से मान यहाँ पे सब रख रही हूँ, यहाँ पे परेशान नहीं होना। देखो ये दे दिया है, अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा लगा है, दिया क्या है बेटा, यहाँ पे बॉन्डिंग। अगर ऐसा कुछ देगा तो समझ में आना चाहिए हमेशा कि ये बॉन्डिंग की बात हो रही है, यहाँ पे बॉन्ड ऊर्जा की बात हो रही है, बॉन्ड एनर्जी की, ठीक। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको पता है कि हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखोगे डेल एच आर बराबर समेसन बॉन्डिंग ऊर्जा होगी, यहाँ पे समेसन बॉन्डिंग ऊर्जा। ये किसका होगा, यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर रिएक्टेंट पहले आएगा फिर प्रोडक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ये बॉन्डिंग ऊर्जा की बात हो रही है। अब देखो, अब यहाँ पर हमें याद होगा कि इसके 4 चैप्टर में आपको पढ़ाया गया होगा, केमिकल बॉन्डिंग वाला जब लोग चैप्टर पढ़ रहे थे रासायनिक आबंध वाले में, तो हम लोग इसका ओपन स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे, चलो समझो यहाँ पे अगर हम सबका ओपन स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पर जो लिखा गया है CH4O2, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, अगर हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएं, जब हम इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, खुली संरचना जिसको हम लोग कहते हैं। अगर हम लोग इसका बनाए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के बीच में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, प्लस हमने कर दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दो, आ जाओ। अब इसकी बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम लोग इसकी भी संरचना देख रहे थे, तो कार्बन बीच में होता था डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ ऐसा, तो यहाँ पर अब वाटर है 2 मॉलिक्यूल है। अब वाटर में इसकी बात कर ले हम लोग, तो इसकी हम लोग देख रहे थे ऑक्सीजन क्या होता है बीच में, हाइड्रोजन 2 किनारे किनारे, ऐसे इन लोगों का ओपन स्ट्रक्चर बन रहा था। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ पर इसका ओपन स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें फॉर्मूले में लगाना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को आ जाओ सॉल्व करते हैं, ये तो हमारा ओपन स्ट्रक्चर बन गया। अब हमारे पास फॉर्मूला यही है बेटा, डेल एच आर बराबर क्या होगा, समेसन बॉन्डिंग माइनस बॉन्डिंग एनर्जी की, ये बात हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, रिएक्टेंट, पहला हमें किसके लिए बात हो रहा है, रिएक्टेंट, तो हमारे पास रिएक्टेंट ये है, रिएक्टेंट जो जो यहाँ पर है उसकी बात कर लो। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो बेटा ये कार्बन और हाइड्रोजन के में कितने बॉन्ड है, एक यहाँ पर है, एक इसको देख लो 2 हो गया, एक इसको 3, एक इसको देख लो 4, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो लिखोगे ध्यान देना, इसमें जो तुम लिखोगे तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 4 बॉन्ड है, सॉरी यहाँ पे 4 बॉन्ड है, तो गुणे क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, क्या कर दोगे, गुणे 4, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन के बीच में कितने हैं, यहाँ पर देखो इंटू 2 है तो 2 कर दो, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में एक ही, देखो यहाँ पे भाई 4 बॉन्ड का मतलब ये मत समझ लेना, देख लो एक कार्बन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 4, यहाँ पर भी सॉरी यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, अगर हम इनकी बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में है ना, लेकिन दो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड पूरे कर दो 2। अब समझ में आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट का हो गया। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस, अब दूसरे की बॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें देखो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें, ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग एक हो गई, एक कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो गई एक, तो यहाँ पे 2 बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर लिखोगे कार्बन और ऑक्सीजन गुणे 2 कर दो, अब ठीक है। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, अब ऑलरेडी ये 2 है तो 4 कर दो, गुणा कर दो डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच की जो बॉन्डिंग है
गुणे 4 कर दो, ये डायरेक्टली 4 आ जाएगा। सीखने पर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सबका मान रख दो, तुम जैसे ही सबका मान रखोगे क्या आएगा यहाँ पर, अगर बेटा हम लोग सबका मान रखें तो, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर सबका मान रखें, जैसे ही हम लोग सबका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या होने लगेगा, देखो यहाँ पर सबका मान दिया है, यहाँ पर ऑक्सीजन सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन का मान दिया है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डेल एच आर बराबर यहाँ पर कितना दिया है 200, ठीक 200 गुणे 4 कर दो, और ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या दिया है 250 गुणे 2 कर दो, ठीक यहाँ पर ये क्या होगा प्लस होगा ना, तो यहाँ पर ये तुम प्लस लगा दो, ये ऐसे प्लस का समेशन का मतलब होता है प्लस, ठीक प्लस लगा दिया हमने, ये ऐसे ये माइनस कर दिया। अब इसमें आ जाओ, कार्बन और ऑक्सीजन का कितना दिया है 150 गुणे 2 कर दो, प्लस लगा दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितना दिया है 220 दिया है, गुणे 4 कर दो, कुछ इस प्रकार से, और इसको और अच्छे से सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ये नीचे कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, ठीक यहाँ पर ये 500 हो गया, माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो ये कितना हो गया 300, प्लस ये कितना करोगे, ये कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर अगर हम लोग इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पर 880 आ जाएगा ना भाई, ठीक यहाँ पर अब इसको और सॉल्व कर दो, तुम जोड़ दोगे तो कितना हो गया 1300 हो गया, माइनस कर दो, ये कितना करोगे, ये जब तुम करते हो तो ये कितना हो जाता है यहाँ पर बोलो, तुम ये करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1180 हो जाएगा ना, देखो 800 हो गया ये है ना, 800 ये कर दो 300, 1180 इधर बचा, तो 800 1180 हो गया, ये तुम इसको क्या सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करोगे तो 120 के लगभग आ जाएगा या एग्जैक्ट यही आएगा, ठीक इतना सॉल्व कर लो, तो ये सब चीजें पूछा जाता है, इससे आसान अभी तक आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया। ये क्वेश्चंस हम खुद से डेटाबेस लेकर बनाए हैं, तो ये क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिएगा, लेकिन बस समझिए किसी प्रकार से क्वेश्चंस में आपसे दिया जाएगा, बॉन्डिंग का दिया जाएगा तब क्या करना है, पहले क्या करना है हमें बॉन्डिंग वाला फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखना, ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, ओपन स्ट्रक्चर बनाओगे तो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितने यहाँ पे बॉन्डिंग पाई जाएंगी किन किन एटम के बीच में, फिर उसके बाद तुम यहाँ पे पूरी न्यूमेरिकल की तरीके से सॉल्व करो, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।